हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि प्रोबेबली आपने इस टाइप के क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में नहीं देखे होंगे, और अगर एनसीईआरटी में हैं तो उनमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है ना। दैट मीन्स हो सकता है जो एनसीईआरटी में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी थी और यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, तो एक बार अपने लेवल पे सॉल्व कर लो, एक एडिशनल प्रैक्टिस होगी एंड देन वी आर गुड टू गो अबाउट द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिकल डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 3। दैट मींस जितना भी स्टैटिकल डेटा है हर किसी की वैल्यू अगर आप 3 से इंक्रीज कर दोगे तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा? मीन ही पूछ रहा है, एग्जैक्टली मीन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो हर किसी वैल्यू को अगर आप 3 से इंक्रीज करें तो मीन भी 3 से इंक्रीज हो जाएगा ना, सिंपल। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर मीन की बात कर रहे हैं तो अगर मैं 3 से इंक्रीज कर रहा हूं तो मीन भी 3 से इंक्रीज, सारा डेटा होना चाहिए ना। अगर सारा डेटा 3 से डिक्रीज करेंगे तो मीन भी डिक्रीज। मीन को अगर सारी वैल्यूज को किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो सारा जो डेटा है A1 A2 A3 इन सबको पर्टिकुलरली किसी एक वैल्यू जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 2 से, है ना। फिर मीन निकाल रहे हैं तो मीन भी आपका जो एवरेज है दैट्स मीन, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो जो भी चेंजेस आप सारे डेटा में कर रहे हो एग्जैक्टली सेम चेंजेस हो जाएंगे किसमें? मीन में। तो बस अब यही दिमाग लगाना है आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 3 सो फाइनली आवर मीन विल आल्सो इंक्रीज बाय 3। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 14 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। कौन? मीन एंड मीडियन। फाइंड द मोड। एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या था बच्चों? इट वाज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला था। ठीक है, प्लेस करते हैं 3 मीडियन। मीडियन कितना था बच्चों? मीडियन 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 15, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है रेस्पेक्टिवली, दैट मींस मीन पहले तो 14 पहले, मीडियन बाद में तो 15 बाद में। ठीक है, माइनस 2 मीन। मीन कितना है बच्चों? 14। 15 3 से कितना होता है? 45। किसको नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 14 2 28, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 17 आएगा। दैट इज मोड आंसर। कोई दिक्कत है बच्चों? 17 आ गया। ठीक है, आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the mean of the first n natural number is 15, find n natural number। first n natural numbers का आपको मीन गिवन है क्वेश्चन में, n पूछ रहा है। n मतलब कितने ऐसे नंबर होंगे जिनका मीन 15 होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब मैंने आपको बताया था कि मीन जब भी सॉल्व करोगे हमेशा एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखोगे एंड दैट फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सिंपल ये मेथड बोल रहा है फॉर्मूला। अब क्या मुझे मीन निकालने के लिए, नेचुरल नंबर्स की मीन निकालने के लिए, कितने नेचुरल नंबर? n नेचुरल नंबर का मीन निकालने के लिए यहां उनका सम और यहां उनका नंबर चाहिए, राइट। नंबर तो सिंपल n ही रखेंगे, सम कैसे निकालेंगे? याद करो चैप्टर 5 एपी के अंदर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें आपने लिखा है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 अपॉन 2। क्या होता है बच्चों सम ऑफ n नेचुरल नंबर? ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2। इसको डिवाइड किससे करेंगे? ये तो सम हो गया, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर तो है नहीं है। अब देखो कितना सिंपल है, n से n कट जाएगा, इक्वल्स टू मीन 15 है, 2 को ट्रांसफर कर दो तो 15 2 30 इज इक्वल्स टू n प्लस 1, 1 को ट्रांसफर करो, 29 इज इक्वल्स टू n। दिस इज आर n। इजी, आ गया समझ में? कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस के आपको आराम से मार्क्स मिलते हैं बच्चों। आगे चले, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट। ठीक है, ये आपको मार्क्स दे दिए हैं। ठीक है, ये लेस देन मार्क्स, लेस देन 20, लेस देन 30 और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50। मॉडल क्लास निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या चाहिए? इसको अरेंज करना पड़ेगा किसमें? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। अब सुनना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए क्या मुझे चाहिए? क्लास इंटरवल्स। ओके, सो विल राइट दिस वन इज बिलो 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50 ऐसे चलता रहेगा, है ना। और अब याद करो
याद करो मैंने आपको बताया था कि लेस देन 10 मतलब यहां से यहां तक मैंने पूरा डेटा बना दिया, ये बनेगा अपना लेस देन 10 बच्चों, उसके बाद ये लेस देन 20, ये लेस देन 30, लेस देन 40। तो अगर मुझे लेस देन 10, 20, 30, 40 अगर ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लेस देन 10 के लिए, लेस देन 10 के लिए वी गेट 3 हियर, लेस देन 20, लेस देन 20 में क्या करेंगे, 20 वाली जो वैल्यूज है 12, उसमें से 10 वाली वैल्यूज माइनस कर दो, तो 10 से 20 के बीच की वैल्यूज आ जाएगी, है ना। तो अब देखो 10 वाली वैल्यूज अगर मैं 20 में से माइनस कर दूंगा तो कितनी आएगी, देखो कितनी वैल्यूज थी 12, ये टोटल 12 थी, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, विच इज फ्रॉम 10 to 20. So the values between 10 to 20 can be taken out by subtracting these two values. ठीक है, फाइंड आउट इट्स 9 हियर। तो ऐसे अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 20 से 30, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 30 से 40, 40 50 सारी वैल्यूज आ जाएगी। फाइंड आउट करते हैं, फिर टेबल में प्लेस करते हैं एंड देन वी विल एग्जैक्टली गेट द मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास होती है ना। चलो देखो ध्यान से, 27 माइनस 12 करेंगे तो 15, सब्ट्रैक्शन 20, 30, ओके 75 माइनस 75, 77 होता तो 77 होता तो 20 हो जाता, दैट मींस 20 में से कम करेंगे तो 18 आ गया। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ गया। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? सो वी गॉट 3, 9, 15, 30, 18 और 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब ये सारी वैल्यूज को प्लेस करूंगा मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। कहां पर है मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? ये रही। ठीक है, याद करो क्या क्या वैल्यूज थी, 3, 9, उसके बाद 15, फिर 15 के बाद 30, 18, 5। सो वी गॉट 30, फिर 18 एंड देन 5। ठीक है, अब मुझे इसमें देख के बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर दिख रही है आपको? क्या यहां पर ही दिख रही है? इसी क्लास में। इसी क्लास को क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। ये रहा क्वेश्चन में ऑप्शन सी। ठीक है, इजी बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन हियर। आपको पूछ कर रहा है द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। अब यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, एक तो मीडियन क्लास, दूसरी मॉडल क्लास। अब ध्यान से देखो, मॉडल क्लास तो सामने आराम से दिख जाएगी बट मीडियन क्लास नहीं दिखेगी। मीडियन क्लास के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, है ना। तो ध्यान से देखो, मॉडल क्लास कौन सी बच्चों? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 20, तो इसकी मॉडल क्लास ये रही। इसके लोअर लिमिट कितनी है? 15। 15 में मुझे क्या ऐड करना अभी पता चलेगा। उसके लिए हम निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये रहा मेरे पास डेटा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इधर 10 आएगा, 10 और 15 25, 25 और 12 37 एंड 20 57, 57 और 9 66। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है। अब मुझे 66 डिवाइड बाय 2 करना है, यह आ जाएगा 33। 33 से जस्ट छोटी वैल्यू दैट्स 25, तो 37 वाली क्या हो जाएगी बच्चों? 37 वाली हो जाएगी अपनी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट्स 10। अब ये 10 मुझे वहां ऐड करना है। किस में ऐड करना है बच्चों? 15 में। तो 15 में 10 ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 25। चेक करें कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन बी। ठीक है, दैट्स हाउ वी विल फिगर आउट द सिंपल क्वेश्चंस। अब सर सारे सिंपल क्वेश्चन करेंगे क्या? अच्छे नहीं करेंगे? करेंगे बच्चों, पहले एमसीक्यू खत्म कर लेते हैं ना। देखो, अगर स्टैटिस्टिक्स में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आ गया देन ये एक नंबर जो दो नंबर मिलते हैं ना, यही आपको 98 से 100 तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन फाइंड करना है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज गिवन है आपको। बहुत सिंपल सा मेथड। ये देखो 10 20 30 40 वाला वैल्यूज है। ठीक है, मैं सिंपल डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर देता हूं, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो देखो ये मेरे पास में क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं क्लास मार्क निकालूंगा सबसे पहले 0 से 10। 0 से 10 का क्लास मार्क कितना होगा बच्चों? 5। सबका डिफरेंस सेम है, 10 ऐड करते जाओ, विल गेट 15 देन 25 35 45 55। ठीक है, 5 लग नहीं रहा सर, अब लगेगा। चलो अब आते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन पे। अब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करूंगा xi से, है ना। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा विल गेट fi xi और उसके बाद हम मीन निकालेंगे। चलो ध्यान से देखो, 12 को मल्टीप्लाई करते 5 से बच्चों, 12 5 60। 15 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 15 8 120, 0 रखेंगे 12, 15 1 15 प्लस 12 27। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लोगे ना। चलो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 25 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आएगा। फिर 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70, आगे एक 0 लगा दिया 17। 45 को 17 से मल्टीप्लाई किया 17 5 85, मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 765। ठीक है, 765। उसके बाद मैं 55 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं कोशिश करता हूँ 55 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 110, 110 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 330। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। चलो एडिशन स्टार्ट करते हैं। जब एडिशन करेंगे तो इसको 5 5 5 10 2 3 6 7 8 0 and 6
287328. So we got 2800. ठीक है, ये मेरे पास में सम आ गया. तो देखो we got सिग्मा FI इनका सबमिशन किया मैंने, आंसर आया 2800. कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? चलो अब अपन निकालते हैं सिग्मा FI, दैट्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी का सम. कैसे निकालेंगे? एडिशन कर देते हैं. तो देखो 8 और 2 10, 7 और 7 7 और 7 14 और 6 20 0 1 2 3 4 5 6 7 10 100. ठीक है, सो वी गॉट सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100 एंड द सम ऑफ FI/XI इज 2800. सिर्फ डिवाइड करो एंड गेट द वैल्यूज. तो मैं जैसे ही मीन निकालूंगा तो मीन कैसे आएगा बच्चों? वी गॉट मीन एज सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI. तो इट वाज 2800 अपॉन 100 डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 28. कितना इजी था मीन कैलकुलेट करना है इसके लिए. ये तो पूछ रहा था ना, फाइंड आउट द मीन, फाइंड आउट द मीन, फाइंड आउट द मीन. वी हैव कैलकुलेटेड द मीन एंड द फाइनल आंसर इज 28. कोई कंफ्यूजन है बच्चों? अब देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं. अगर मैं हर क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करूंगा तो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम. मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, कौन से क्वेश्चन कब बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे और उसमें क्या पूछ रहा था. अगर क्वेश्चन सिमिलर हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, बाकी क्वेश्चन को आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करोगे. एंड इफ यू फेस एनी चैलेंजेस, डू लेट अस नो, वी विल हेल्प यू टू फिगर आउट द आंसर्स. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. कितना सिंपल वैल्यू, कितना सिंपल फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर निकालो. ठीक है, नेक्स्ट. द वेट ऑफ द 50 वाइल्ड एनिमल ऑफ द नेशनल पार्क वर रिकॉर्डेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड. देन इट वाज 100 to 110, 110 to 120. ये सारा डेटा है मेरे पास में. फाइंड द मीन वेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. आपको मीन वेट फाइंड करना है इन वाइल्ड एनिमल्स का. कैसे फाइंड करोगे मीन वेट कैसे फाइंड करोगे? मीन निकालना ऑब्वियसली साफ ही दिख रहा है. तो आपके पास में डेटा गिवन है, इससे मल्टीप्लाई करोगे, मीन निकालोगे, फिर उसके बाद यही आंसर प्लेस कर दोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स. कोई कंफ्यूजन है बच्चों? सिंपल. कहीं पे मेथड मेंशन है क्या? नहीं मेंशन है ना. तो आपको जिस मेथड से मन हो रहा है उस मेथड से सॉल्व करके आंसर निकाल दो. यू विल गेट दिस क्वेश्चन. यू गॉट दिस क्वेश्चन इन CBSE टर्म 2022 ऑलरेडी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 10.80. ये नया क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना. इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 10.8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P. आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है अगर मीन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखो. चलो स्टार्ट करते हैं. वी गॉट 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20. ये डेटा गिवन है. उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है एज इट इज. क्लास मार्क मुझे फाइंड करना है, देन FI/XI यूज करके मैं मीन कैलकुलेट कर लूंगा एंड देन आई विल कंपेयर टू द वैल्यू गिवन टू अस. ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान से देखो. 0 to 4 क्लास मार्क आएगा 2. सबके बीच का गैप सेम है 4 का. मैं 4 क्लास मार्क में ऐड कर देता हूं. 2 और 4 6, देन 10, देन 14 एंड देन 18. लास्ट वाली वैल्यू को कंपेयर कर लिया करो. 16 और 20 का क्लास मार्क यही आएगा क्या? अगर यही आ रहा है आपने सही सॉल्व किया है. आगे चलते हैं. सिग्मा FI/XI फाइंड करने के लिए मुझे FI/XI तो फाइंड करना पड़ेगा. तो FI/XI मतलब XI का मल्टीप्लीकेशन विद FI. तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को बच्चों कितना आ जाएगा? 6. वेरी गुड. P को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6P. 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50. 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 4 32, 8 4 32, 3 8 1 8, 8 और 1 8 1 8 और 3 12 11. ओके, 18 2 36. We got it. Fine. Let's find out the sum. So 6 2 8, 8 और 6 14, 1 और 5 5 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10. Fine. 1 and 1 2. So I've written 2 here. 204 plus 6P. ये अपना आ गया sigma FI/XI. Now we need to find out sigma FI as well to find out the mean. कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? 8 plus 5 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 plus P. ठीक है, चलो कोई दिक्कत. We got both the values available. Now we are just going to divide it to find out the mean. So mean is sigma FI/XI divided by sigma FI. Okay, in the question itself it is given that it is 10.8, the mean. Okay, and sigma FI/XI is 6P plus 204. So it is 6P plus 204 divided by 18 plus P. 18 plus P, absolutely. So 18 plus P. Let's transfer it this side. So it is 108 upon 10. Can we do it?
Yes, we can. Let's multiply this by 18 plus p is equals to 6p plus 204. Let's transfer this 10 this side to make it 60p and 2040. Let's multiply both the values available. So it's 108 multiply by 18. सर आप मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अभी बता दूंगा बेटा. 108 को मल्टीप्लाई करो p से, तो इट्स 108 p is equals to 60p plus 2040. यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? नहीं है, कोई बात नहीं. अब p की वैल्यूज एक साइड ले आओ, रिमेनिंग वैल्यूज को ट्रांसफर कर दो. तो आई ट्रांसफर p दिस साइड एंड ट्रांसफर दिस द कांस्टेंट वैल्यू दैट साइड. ओके, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा? तो देखो, मैं इधर लिखूंगा 108p माइनस 60p इज इक्वल्स टू 2040 माइनस 108, राइट, मल्टीप्लाई बाय 18. ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चों? सिंपल से वैल्यूज है. आगे चले तो देखो, नेक्स्ट 108 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 48. p इज इक्वल्स टू 2040 माइनस 108 मल्टीप्लाई बाय 18. कोई प्रॉब्लम है क्या? एज इट इज सारी वैल्यूज बना दी है मैंने. ठीक है, अब सुनते जरा. अब मैं क्या करता हूं, एक एक वैल्यूज को यहां से उड़ाता जाता हूं. ठीक है, कैसे उड़ाऊंगा ध्यान से देखना. अब मैं डिवाइड करता हूं इसको 6 से. 6 8 जा, ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करते हैं, इस पूरी वैल्यूज को. 6 से कैलकुलेशन छोटी कर रहे हैं ना, 6 से डिवाइड करते हैं. 6 3 जा 18, कितना बचा 2 24, 6 4 जा 24, 0 340. 6 से इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा, तो इट्स 108 मल्टीप्लाई बाय 3. कोई प्रॉब्लम बच्चों? 80 बचा मेरे पास में p की वैल्यूज, है ना. 8. लेट्स फाइंड आउट कैन बी डिवाइडेड बाय 8 एज वेल. सो 8 4 जा 32, 29 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है. 2 से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. उससे पहले आई विल ट्राई दैट इफ इट इज पॉसिबल टू सॉर्ट इट आउट बाय any other value apart from it. Can be divided by 4. 4 8s are 32, then 20. It is possible. 4 108, absolutely. So we'll divide it by 2p. 4 से divide करेंगे बच्चों. 4 8s are 32, 224, 2 4 5s are 20, 5 आएगा, 85 आएगा, 85 आएगा, 85. ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2s are 8, 2 8 28, 4 7s are 27 into 3. कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सिंपल सॉल्व कर रहा हूं मैं. अब ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेशन को छोटा किया. यहां पर मेरे पास बचा 2p इज इक्वल्स टू 85. 85 माइनस 27 इंटू 3, 81. ठीक है, 85 माइनस 81, 4, 2p. तो p की वैल्यू क्या 2 आ गई. सिंपल, समझ गए? ऐसे जब आप रिड्यूस करते जाओगे कैलकुलेशन छोटी होती जाएगी. आपको डेटा जानबूझ कैसे देता है, वो आपसे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सॉल्व करवा रहा, वो आपसे कैलकुलेशन चेक करवा रहा है कि आप कैलकुलेशन को कितना स्ट्रांगली और क्विकली सॉल्व कर सकते हो. आपको आता है, बहुत अच्छी बात है. यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ आंसर ऑटोमेटिकली. ठीक है बच्चों, समझ गए हो? आगे चलें क्या? चलो, अब आपको जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, आप ऐसे ही दिमाग लगाओगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज the mean of the following frequency distribution is 25. The mean is already given according to the similar question we have solved last. Find the value of f. So this f frequency we need to find out the value for now. तो आपको करना क्या है बच्चों? The mean of the following frequency distribution 25 फाइंड करना है. f की वैल्यू फाइंड करनी है. तो f की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल सा लॉजिक, जैसे आपने मीन सॉल्व किया है वैसे ही आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. चल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दैट व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द अज्यूम मीन मेथड. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. अज्यूम मीन मेथड की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? मीन फाइंड करना है. अब अज्यूम मीन मेथड याद करो अपना क्या होता था, जिसमें अपन एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते थे. किसका? DI का. तो एग्जैक्टली आपको वही मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दैट द क्लास इज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 20, 20 to 25 and we got the frequencies here. सबसे पहला काम क्या होगा मेरा? सबसे पहला काम बच्चों xi कैलकुलेट करना. तो 0 से लेके 5 का xi कितना होगा? 2.5. एब्सोल्युटली. अब 5 और 10 सबके बीच में 5 का गैप है. एज इट इज 5 ऐड करता जाता हूं. 2.5 में 5 ऐड करेंगे तो 7.5, 12.5, 17.5 एंड लास्ट में 22.5. हम लास्ट वाली वैल्यू को वेरीफाई कर लेते हैं. क्या 20 और 25 के बीच में 22.5 आ रहा है? एग्जैक्टली आ रहा है. वी गॉट ऑल द क्लास मार्क्स करेक्टली. ठीक है, DI कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होता है? मुझे xi में से xi को सब्ट्रैक्ट करना होता है a से, है ना. तो अब ध्यान से देखो,
अगर हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, हम मिडिल टर्म को अज्यूम करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं. सो फाइनली व्हाट वी हैव a हियर, a इज 12.5. तो मैं क्या करूंगा, सारी वैल्यूज को 12.5 से सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा. तो इट इज 2.5 माइनस 12.5 माइनस 10, देन माइनस 5, 5 का गैप है, 0, 5 और 10. क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? क्या करना है, आप सिंपल एफ आई एक्स आई को, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करता जाना है. तो 8 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 10 से, माइनस 80. माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, माइनस 35. देन 0, 5 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, 13 6 13 5 65. 10 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 120. अब देखो ध्यान से, 65 35 प्लस का 30, 120 80 प्लस का 40, ऐड करोगे तो 70. तो वी गॉट सिग्मा एफ आई डी आई एज 70. ठीक है, ये वैल्यूज आ गई. अब मुझे फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेना है. जैसे मैं इन दोनों का सम करूंगा, विल गेट द फाइनल आंसर. तो ध्यान से देखो, 13 और 7 20, 12 और 8 20, एंड देन 10 50. सो वी गॉट सिग्मा एफ आई एज 50. वैल्यूज आ गई है. अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सोल्यूशन निकाल लूंगा. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, मेरे को मीन कैलकुलेट करना है, मेरे को मीन कैलकुलेट करना है. सो मीन फॉर्मूला याद करने का तरीका सिंपल, आपको जो भी लास्ट वाला कॉलम आया है सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड कर दोगे फ्रीक्वेंसी से. किससे डिवाइड करोगे, फ्रीक्वेंसी से. उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपने किया रिवर्स करोगे. आपने लास्ट में क्या किया है, ए से सब्ट्रैक्शन, तो आप क्या कर दोगे, ए ऐड कर दोगे फाइनल आंसर में, एंड यू विल गेट द वैल्यूज. क्लियर? सो सिग्मा एफ आई डी आई इज 70 एंड दिस इज 50. स्टार्ट डिवाइडिंग हिम. 70 अपॉन 50, इसमें ऐड क्या करना है, ए क्या था बच्चों अपना 12.5. प्लेस इट देयर, 12.5. So we have 12.5 here and 0 से 0, 7 upon 5. 7 upon 5, 5 1 5, 2 upon 5. 2 upon 5 is 0.4. So 1.4 आंसर आ गया. 5 1 5 है ना, फिर 2 बचा, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.4 आएगा, 5 4 20, देन 1.4. दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों तो आंसर आएगा 13.5 प्लस 4 9. दिस इज आवर मीन. ठीक है, इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं. मीन मिडल्स में आना दिखता आना चाहिए कि मिडल में वैल्यूज आ रही है. ऑब्वियसली मिडल में वैल्यू आ रही है क्योंकि इसके मिडल टर्म कितनी है, 10 से लेके 15 के बीच में है ना. दैट इज अ 13.5 फाइनल आंसर. दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज. कोई कंफ्यूजन है बच्चों, यहां तक समझ में आया? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अब मीन की वैल्यूज आपको कितनी गिवन है बच्चों, इसमें मीन की वैल्यू गिवन है 53 है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोल रहा है. सिंपल क्वेश्चन, जैसा हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन है. 53 आपको मीन की वैल्यू गिवन है और के की वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोल रहा है. जैसा आप एक्स पी कुछ भी दे सकता है ना वैल्यूज में, कोई दिक्कत नहीं है. मेथड सेम ही रहेगा, प्रोसेस सेम ही रहेगा सॉल्व करने का. दैट्स हाउ वी सॉल्व इट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स पूछ रहा है, सेम आपको मीन गिवन है, मीन ऑफ द फॉलोइंग 62.8. आपसे एक्स की वैल्यू फाइंड करवा रहा है. सिमिलर क्वेश्चन देख लो बच्चों, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुके हैं. ठीक है, 2019 में भी आ चुका है, 20 में भी आ चुका है, 22 में भी आ चुका है ना. तो सिमिलर क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुके हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इफ द मोड ऑफ, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को. इफ द मोड ऑफ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75. आपको जो जो गिवन है सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाओ कि क्या क्या मुझे गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. द मोड ऑफ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75. तो आपको मोड गिवन है बच्चों, सबसे पहले तो मोड कितना गिवन है 75. आगे क्या बोल रहा है, एंड द मॉडल क्लास इज 65 to 70. ओके, मॉडल क्लास कितनी है 65 to 80. ये मॉडल क्लास है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज 6. आप याद करो जब आप मोड फाइंड करते हो तो वी गॉट 3 फ्रीक्वेंसीज, दैट्स f0, f1 एंड f2. ठीक है, इन 3 फ्रीक्वेंसीज का यूज करके हम क्या फाइंड करते हैं, मोड फाइंड करते हैं. करेक्ट. अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्या मुझे इन तीनों की रिक्वायरमेंट होगी. क्वेश्चन में जो f0 होता है वो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना. और उसके बाद f1 क्या होता है, f0 प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी. f1 क्या होता है बच्चों, करंट क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी. उसके बाद जो सक्सीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है f2. सो दैट्स हाउ वी हैव द वैल्यूज अकॉर्डिंगली. इट सेज दैट द क्लास ऑफ द प्रीसीडिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इज 6. दैट मींस आपको f0 गिवन है कितना 6, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज 8. ठीक है, दैट मींस f2, दैट्स 8. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास नहीं f1, ये आपको फाइंड करना है. क्या आपको सारा डेटा गिवन है क्वेश्चन में, जो आपको फॉर्मूले में प्लेस करना था, जिसके अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, क्या सारा डेटा गिवन है, चेक कर लो. उसके लिए आप फॉर्मूला तो बनाओ, तभी तो पता करेगा कि क्या क्या वैल्यू प्लेस करनी है, कौन सी मिसिंग है, क्या प्लेस कर सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोड. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं फॉर्मूला. नेक्स्ट स्लाइड पे बनाने का
ऑब्जेक्टिव है कि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, मोड इज इक्वल टू L प्लस 10/102। जो क्लास अटेंड करता है रेगुलरली उसको ये ट्रिक पता जरूर होगी, F1 माइनस F0 दैट्स इज 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये अपना फॉर्मूला होता है बच्चों। मुझे क्या क्या वैल्यू पता है वो सारी वैल्यूज में प्लेस कर दूंगा। क्या मोड मुझे पता है? बिल्कुल मैं प्लेस करूंगा 75। उसके बाद L क्या होता है बच्चों? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। क्या मॉडल क्लास मुझे गिवन है? यस, तो लोअर लिमिट कितनी है? फिर 65, I'll place it there प्लस F1 माइनस F0। F1 तो फाइंड ही करना है, F0 पता है, F1 तो फाइंड ही करना है, और F0 को मैं रखूंगा 6/2 टाइम्स ऑफ F1 फाइंड ही करना है, F2 इज 8, 2 टाइम्स ऑफ F1 फाइंड करना है, F0 6 and 8 मल्टीप्लाई बाय H इज द डिफरेंस ऑफ द क्लास वी हैव, दैट्स 15। I'll place 15 here। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 65 को ट्रांसफर करो, विल गेट 10, ठीक है। 15 को डिवाइड कर दो अपॉन में 15 इज इक्वल टू, मेरे पास बचा क्या इधर से, F1 माइनस 6 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस 6 माइनस 8। मैं इन दोनों का सम अप कर दूं तो दैट्स 14, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 2 और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इट्स 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 3 F1 माइनस 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 F1 माइनस 14 2 जा 28 इज इक्वल्स टू 3 F1 माइनस 6 3 जा 18, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? चलो 3 F1 को ट्रांसफर कर दो, विल गेट F1 हियर, 28 को उधर भेज दो, तो इट्स माइनस 18 प्लस 28, एडअप करेंगे तो क्या 10 आ जाएगा बच्चों, तो वी गेट F1 इज इक्वल्स टू 28 माइनस 18 विल गेट 10। सो फाइनली F1 वैल्यू ऑफ F1 इज 10। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन बच्चों? वी गेट द वैल्यूज, वी गॉट द फाइनल आंसर। समझ गए हो? आगे चलें क्या? चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मोड फाइंड करना है। अच्छा, मोड फाइंड करना कितना सिंपल है, अभी करके दिखाता हूं। क्लास वी गॉट 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55, ये सारा डेटा गिवन है। सारी फ्रीक्वेंसीज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां मिल रही है आपको? ये रही सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ओके। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? F1। और उस क्लास को हम क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। तो ये रही आपकी मॉडल क्लास, यू गेट मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितनी है? 45 टू 55। फाइन, वी गॉट F1, F0 और F2 तीनों डेटा आ चुका है मेरे पास में। फॉर्मूला प्लेस करूंगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो चलो फॉर्मूला प्लेस कर देते हैं। सो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब ये भी फॉर्मूला बनाया मैंने, तो अब L कितना है बच्चों? L है अपना 45, प्लेसेस कर देते हैं एक एक करके वैल्यूज। F1 is 23, 22 and 14। 23, 22, 2 times of 23, 22 और 14 मल्टीप्लाई बाय H। 45 से 55 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, ठीक है। सो वी गेट 23, 22 and 14, 23, 22 and 14, ठीक है। चलो सॉर्ट करते हैं। सो वी हैव 45 हियर प्लस 23 माइनस 22 1, 23 2 times 46 minus 22 and 14, that's 38, 36 multiply by 10। सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर 10 आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 10 आएगा ना, इस 10 से इस 10 को उड़ा दो, 1 बचा। सो वी गेट 45 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 46। दिस इज आवर मोड। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? कितना सिंपल सॉल्यूशन था, है ना। कैलकुलेशन भी इजी थी, यू गॉट द मोड, फाइनल आंसर। समझ गए? कब आया था ये क्वेश्चन? जा चुका है बोर्ड में 2022 में, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको एज इट इज डेटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके बाद F0 1 2 फॉर्मूले प्लेस करा, आंसर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ टेबल चेंज हो रही है, क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्टेड है, वंस अगेन 2020 और मैं चॉइस में। Find the mode of the following distribution. We got these values and then we directly find out the values according to the question given. ठीक है, समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं।
फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x ऑफ द फॉलोइंग डेटा इफ इट्स मोड इज 240। अब की बार मोड गिवन है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है आपको, लेकिन अब की बार डेटा आपको एज इट इज ऐसे सर्व करके नहीं दिया है। जैसे याद करो लास्ट क्वेश्चन में आपको सारा डेटा ऐसे सर्व करके दे दिया था कि ये मोड है, ये वैल्यूज है, ये क्लास है, इसमें से वैल्यूज निकाल लो, आंसर निकालो। नहीं, अब की बार आपको फिल्टर करना पड़ेगा डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला प्लेस करते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या है अपना? मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, ये सारा डेटा गिवन है अपन को। अब क्या करना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही सॉल्व कर लो। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये रहा आपकी फ्रीक्वेंसी और ये रही आपकी क्लासेस, और मोड कितना है? 240। मोड विल ऑलवेज अवेलेबल इन द मॉडल क्लास, तो 240 कौन सी क्लास के अंदर आएगा? इस वाली क्लास के अंदर। 200 से लेके 300 के बीच में तो आएगा 240, तो ये अपनी हो गई बच्चों मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये, तो ये अपनी हो गई F1, ये हो गई F0 और ये हो गई F2। समझ गए अब की बार क्या फाइंड करना है? अब की बार F2 फाइंड करना है। यही चीजें हैं जो आपको पता करनी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है जो फ्रीक्वेंसी अननोन है उसको अपन F1 लेके सॉल्व करते हैं लास्ट टाइम की तरह। लास्ट टाइम तो पता था ना कि F1 ही फाइंड करके बताना है ना? ऑलरेडी गिवन था कि प्रीसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास की वैल्यूज गिवन है। ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास दिस टाइम। क्लियर? स्टार्ट प्लेसिंग द वैल्यूज। सो द मोड इज 240, L is 200 because the class was from 200 to 300, 200 to 300. The frequency is 270 minus this one is 230, 230, then 2 times of 270 minus 230 minus F2 multiplied by H is 100 because the class difference is 200 to 300, right? So we place the values accordingly. Now let's shift it that side. So it's 40. Let's divide 100. 40 upon 100 makes this zero get cancelled out. Then 4 upon 10 makes it 2 upon 5. Finally, I have 2 upon 5 over here, and here I have 270 minus 230 makes it 40 divided by 540 minus 230 minus F2. Clear? We have already shifted 100 that side. Clear class? Fine. Now listen. 540 minus 230 सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 40 अपॉन 0 1 3 माइनस F2। ओके, चलो 2 अपॉन 5, 5 से इसको रिड्यूस किया तो 20 आया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 310 माइनस F2, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, दैट गिव्स 100। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे बच्चों तो इट्स 310 माइनस 100 is equals to F2. So finally I have 210 is equals to F2. कोई कंफ्यूजन है? You got the values finally. अब आपको वेरीफाई करना है एक छोटी सी चीज के साथ कि कहीं आपकी F2 की वैल्यू जो करंट F1 है उससे बड़ी तो नहीं आ गई। ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया तो आपको 100% अपनी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर दी हो। That's how you can verify that the answer is right or wrong. जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली वेरीफाई करना है जो आंसर आपने निकाला है फ्रीक्वेंसी का। इफ इट इज नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इट शुड बी लेसर देन द ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्लियर? सो जो वैल्यूज है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी छोटी होनी चाहिए ना, क्योंकि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ये हाईएस्ट है तो बाकी सारी से छोटी होगी। क्लियर? दैट्स हाउ वी विल फाइंड आउट द आंसर। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिमिलर क्वेश्चन, आपके बाद x निकालना है। यहां पर भी आपको चेक करना पड़ेगा कि मॉडल क्लास कौन सी है, वो आपको बताएगा मोड 55 यानी 45 से 60, ये आपकी मॉडल क्लास है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, तो आपकी बार प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 पूछ रहा है। ठीक है, चलो सेम 22 का क्वेश्चन है। What is the empirical relation between the three measured central tendency? Central tendency में कौन से? मीन, मीडियन, मोड, ये 3 सेंट्रल टेंडेंसीज है। इनके बीच में क्या रिलेशन है और एम्पिरिकल रिलेशन क्या है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो आप रिलेशन कैसे लिखोगे? मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये लिख दिया, दैट्स इट, दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो
क्लास हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, इसमें 21 क्वेश्चन वी हैव कवर्ड अप। आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इस तरह से सॉल्व होंगे, इस तरह सॉल्व होंगे, आपको अपने लेवल पे सॉल्व कर लेने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच फॉर क्लास, हैव अ गुड डे अहेड। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहोगे, 100 आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।